It's time for communion. प्रभु भोज का समय है. So today we'll see about Holy Communion. That is something different about Holy Communion which we don't uh, usually see. मतलब वो बात हम देखेंगे जो हम uh, इससे पहले नहीं गौर किया कभी हमने इस बात पे. तो हम जाएंगे लूका का 24वां अध्याय में. लूक 24. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है ना. मतलब वो मर के जी उठे हैं और सब तरफ बात फैल गई है कि उसकी बॉडी नहीं मिल रही है. जो मरा था 3 दिन पहले उसकी बॉडी नहीं मिली, उसका शरीर नहीं मिल रहा है. वो जाके देख लिया उन्होंने कब्र में, कुछ नहीं दिख रहा है. इतना सब होने के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है. तो यीशु के दो दो चेले होते हैं जो यरूशलेम की ओर आ रहे होते हैं. तो यीशु उनके साथ चलने लगता है. ये आपने पढ़ा होगा शायद, लूका का 24वां अध्याय में है. और ये सिर्फ इसी पुस्तक में है, लूका की पुस्तक में. बाकी ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. तो ये आप हम जब देखते हैं कि जब दो चेले चल के जा रहे होते हैं तो यीशु उनके साथ चलता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते हैं. ठीक है, सबका ध्यान है इधर. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है कि वो यीशु को पहचान नहीं पाते. यीशु उनके साथ चल रहा है जिसके साथ वो 3.5 साल बिताया उन्होंने, या जो भी समय बिताया हो, लेकिन फिर भी वो यीशु को पहचान नहीं पाते. यीशु उनके साथ चल रहा है, यीशु बात करता है उनसे. तो वो जब यीशु ऐसा दिखाता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ क्या हो रहा है, कि क्या हो चुका है. यीशु सवाल पूछता है उनसे कि क्या हुआ, कौन था ये, क्या बात कर रहे हो तुम लोग. तो ये लोग बोलते हैं कि क्या तुम अकेले ही हो जिसको पता नहीं है. शायद सबको पता है कि यीशु मसीह जो था, यीशु नासरी जो प्रभु के सामर्थ में चलता था, वचन में भी और सामर्थशाली काम करने में आगे था, उसको 3 दिन पहले हमारे जो रूलर्स हैं उन्होंने क्रूस पे चढ़ा के मार दिया. और जब हमारे कुछ लोग गए उसकी शरीर देखने सुबह, तो उनको कब्र में उसका शरीर नहीं मिला. तो ये सब बातें सुन के वो दुखी हो जाते हैं. तो यीशु का उसके लिए क्या रिस्पॉन्स होता है? 25वें वचन में यहाँ बोलता है कि ओ फूलिश वंस एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव. यीशु कहता है कि तुम मूर्ख लोग, कि तुम विश्वास करने में बहुत धीमे हो, स्लो बिलीव करते हो. पहले तो यीशु ने उनसे ही सब निकलवाया कि क्या हुआ है, और उतना बोलने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है. मतलब वो फिर भी वो क्वेश्चन मार्क है उनके चेहरे पे कि क्या हो रहा है ये, जबकि यीशु ने बताया था कि नहीं, क्या मैं मर के जी उठूंगा. लेकिन फिर भी उनकी जो आंखें है ना वो बंद होती है. यहाँ पे क्या कह रहा है कि यीशु जब आगे कहता है 27वें वचन में कि बिगिनिंग एट मोसेस एंड ऑल द प्रॉफिट्स ही एक्सपाउंडेड टू देम इन ऑल द स्क्रिप्चर्स द थिंग्स कंसर्निंग हिमसेल्फ. यीशु खुद के बारे में उनको सिखाता है कि क्या हुआ है, कि नहीं, क्या कैसे मसीह को आना था, और फिर वचन देख के फिर तीसरे दिन, सॉरी, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठना था. ये सब बताते हैं, फिर भी उनको नहीं समझता है. फिर क्या होता है 28वें वचन में, जब वो उस शहर के पास आते हैं जहाँ पे उनको जाना होता है, शाम का समय, रात होने वाली है. फिर से यीशु कहता है कि मैं जाता हूँ आगे, चलो आप लोग जाओ यहाँ पे. लेकिन वो लोग यीशु को बोलते हैं कि नहीं, आप आओ हमारे साथ, कि रात हो गई है बहुत ज़्यादा, आप कहाँ पे जाओगे, तो आ जाओ. तो जब जाते हैं वो, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो बैठते हैं टेबल पे, 30वां वचन कहता है, नाउ इट केम टू पास एज ही सैट एट द टेबल विद देम दैट ही टुक ब्रेड, ब्लेस्ड एंड ब्रोक इट एंड गेव इट टू देम. मतलब यहाँ पे यीशु ने क्या किया, रोटी ली, उसे तोड़ा और उनको दिया. प्रभु भोज किया प्रभु ने इधर वापस से एक बार. और यहाँ पे क्या होता है, देन देयर आईज वर ओपन एंड दे न्यू हिम. जैसे रोटी ली उन्होंने यीशु से, उनकी आंखें खुल गई. और जैसे आंखें खुली, क्या हुआ, एंड ही वैनिश फ्रॉम द साइट. यीशु गायब हो गया. यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है
कि जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है ना, हमें वो दिखने वाली वस्तुओं पे विश्वास करने की जरूरत नहीं होती, यीशु का सामने खड़ा होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये कब होता है? जब हम उसे जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। आज भी बहुत लोग हैं जो मसीह में आ गए लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद है ना। लोग जानते ही नहीं यीशु को, मतलब पहचानते नहीं है कि यीशु मेरे लिए कौन है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ। हम सबको पता है कि आज रविवार है, हमको चर्च आना है, सुबह आना है, वर्शिप होता है 10 बजे, कभी कभी लेट चालू होता है, लेकिन आना है हमको। और उसके बाद हमको वो वचन सुनना है, ऑफरिंग देना है, घर जाना है। लेकिन क्या हम यीशु को पहचानते हैं? या फिर हमारी आंखें भी इनकी जैसी बंद है? ये लोग भी प्रभु भोज कर रहे थे उसके साथ बैठ के, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। लेकिन जैसे प्रभु भोज लिया, उन्होंने उस यीशु के शरीर को लिया, उनकी आंखें खुल गई। तो आज हम वही प्रार्थना करेंगे कि जैसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, कि प्रभु आज हमारी समझ की आंखों को खोले, है ना। हम प्रार्थना करेंगे सब लोग। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, प्रभु इस आपकी रोटी के लिए, आपके लहू के लिए जो आपने हमारे लिए तोड़ा गया। और ये हम आपकी याद में कर रहे हैं, आपको याद करके कर रहे हैं प्रभु। जैसा हम ये रोटी तोड़ेंगे और इस लहू में भाग लेंगे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाएगी और हम आपको सच्ची तौर से जान पाएंगे प्रभु। और जैसे हम आपको जानेंगे प्रभु, आपका जो बीज है, वचन का बीज है, वो हमारे अंदर फलवंत होगा प्रभु। क्योंकि इस रिश्ते का एक फल आएगा प्रभु, और जिस फल से ये दुनिया जानेगी कि हमारा और आपका रिश्ता क्या है। धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद, आपने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। ये लहू यीशु का लहू है जिसमें नई वाचा बनाई गई है, जिससे हम आपके करीब आते हैं पिता। इस लहू के द्वारा हम आपके करीब आ गए हैं और कोई भी ताकत हमें आपसे जुदा नहीं कर सकती। धन्यवाद प्रभु इस लहू के लिए और इस शरीर के लिए, इस रोटी के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सजा सुन पिता, आमीन। हम भाग लेंगे। जय मसीह की सभी को। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में आप सबका स्वागत है। तो आज का समृद्धि का वचन और आज का वचन बांटने के लिए मैं मनोज ब्रदर और आशीष ब्रदर को इनवाइट करूंगी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। How many of you are happy? कितने लोग खुश हैं? How many of you like my voice? कितने लोग को मेरा आवाज़ पसंद आ रहा है? Yeah, I should have heard it 2 days before. आपने 2 दिन पहले सुनना चाहिए था। Yeah. So today is my last day तो आज preaching as a single person. आज मेरा ये आखिरी दिन है ऐसे अकेला बिना शादी के वचन का प्रचार करने वाला। बिना शादी कुंवारा, के। सॉरी कुंवारा। Yeah, thanks to Alicia sister for reminding me. अलिया सिस्टर को धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। Yeah, so the next time you see me, I won't be single. तो अगली बार जब आप मुझे देखोगे तो मैं कुंवारा नहीं रहूँगा। Praise God. धन्यवाद, धन्यवाद पिता। And the word of God says, he who finds a wife finds a good thing. वचन कहता है कि जिसने पत्नी को पाया उसने अच्छी वस्तु, भली वस्तु को पाया। So I found my good thing. उसने अच्छी चीज़ को पाया है। Yeah, no, I found my good thing. और भाई ने उसके अच्छी चीज़ को पाया है। And then one more verse says, he who finds a wife finds favor with God. और एक वचन कहता है कि जो पत्नी को पाता है वो परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह को पाता है। So if you think I've been favored by God until now, और अगर आप सोचते हो कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है अभी then तक, just wait for a few days. और कुछ दिनों का इंतजार कीजिए। That favor is going to exponentially increase on my और life. जो अनुग्रह, जो कृपा है वो बहुतायत से बढ़ती जाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Amen. Yeah, I am feeling tempted to switch to the topic which Amish was sharing.
तो मुझे ऐसी इच्छा हो रही है कि अमीश भाई जो बात कर रहे थे उसके बारे में मैं बोलूँ कुछ, but I will not go there in Jesus' name. लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा यीशु के नाम से। Amen. We'll start with the verse. तो हम वचन की ओर जाएंगे। 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमुथी उसका दूसरा अध्याय। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Verse 3 to 5. वचन 3 से 5। दूसरा तिमुथियो उसका दूसरा अध्याय वचन 3 से 5। Yeah, Hindi. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Amen. 5 हो गया। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। Okay. I'll read it in English. Here Paul is admonishing Timothy. He says, you must endure hardship. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he completes according to the rules. The hard-working farmer must be the first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. वचन 6 और वचन 7। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। So here Paul is telling Timothy to be like a soldier. तो यहाँ पौलुस तिमुथियुस को एक योद्धा जो होता है उसके बारे में बता रहा Then he है। tells him to be like an athletic person, और उसके बाद में उसको एक एथलेटिक के रूप में बोल रहा है like a sportsman. जो कोई खेल खेलते हैं उसके समान, And then he खिलाड़ी tells के him, समान। then he tells him to be like a farmer. और उसके बाद वो उससे कहता है कि एक किसान के समान। Yeah, but we'll focus on the soldier aspect. तो हम यहाँ पर योद्धा के ऊपर फोकस करेंगे। God put something on my heart today. और परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ डाला। You know, we all believe it's God's will for us to prosper. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा कि हम सब समृद्ध हो। We all believe it's God's will for us to be healed. और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब चंगे रहे। We all believe that God wants to establish His kingdom, expand His kingdom through us on this earth. और परमेश्वर की इच्छा है कि उसका राज्य वो स्थापित करे और बढ़ाए हमारे द्वारा। But what God put on my heart today, लेकिन परमेश्वर ने आज जो मेरे दिल में डाला, it's what do you do when you're not seeing these things in your life? तुम क्या करते हो जब तुम्हारे आंखों के सामने चीजें नहीं दिखती या तुम ये चीजों को नहीं देख पाते हो। You have all these promises of God before you, परमेश्वर के जो सारे वचन है वो तुम्हारे आंखों के सामने है, but they are not manifesting in your life. लेकिन उसका वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। You're trying to believe, तुम विश्वास करना चाहते हो, but the situation just seems way bigger than what you can handle. लेकिन जो परिस्थिति है आपके सामने है वो आपकी विश्वास से कहीं बड़ी लग रही है कि आप आपको उसको संभाल सको वैसे। Yeah, so I believe the Holy Spirit has an answer for it. और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा का उसके लिए उत्तर है। And I'm going to find out that answer with you. और आपके साथ मैं उसका उत्तर ढूंढूंगा। Yeah, so let's go to 2 Corinthians 4. हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थियोस का 4वां अध्याय। You know, one reason why many people are not able to relate to the word of God in their lives, तो एक कारण जो यह है कि जिसके कारण लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ नहीं पाते या देख नहीं पाते, वो यह है it's because they hear the word preached in the church, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं कि वचन केवल प्रचार हो रहा है वचन का चर्च में, but when they go back to their lives, लेकिन जब वो उनके जीवन में वापस जाते हैं, their environment is so different from what the word says that it doesn't connect. तो उनके आगे की जो परिस्थिति है वो इतनी अलग हो जाती है कि जिसके कारण वो वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। You know, Jesus prayed saying, your will be done on earth as it is in heaven. आपको पता होगा कि यीशु ने प्रार्थना की कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। How many of you believe that this prayer of Jesus will be answered? कितने लोग विश्वास करते कि यीशु की ये प्रार्थना का उत्तर मिलेगा? How will it be answered? Will it be answered in our lifetime?
क्या हमारे जीवन काल में उसका उत्तर मिलेगा? Because in heaven, क्योंकि स्वर्ग में there's no sickness, बीमारी नहीं है, there's no poverty, गरीबी नहीं है स्वर्ग में, there's no friction, there's no fights, झगड़े नहीं है, there's no evil thing. Sorry? There is no evil thing. बुराई नहीं है, दुष्टाई नहीं है वहाँ पर. But we see these things all around us. लेकिन हमारे आसपास हम ये चीज़ों को देखते हैं And somehow I feel we have adjusted with these things. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कारण की वजह से हमने खुद को इन चीज़ों के साथ में एडजस्ट कर लिया है. You know, back in America, this racism was very strong all over the world actually. तो जो हमें कुछ सालों पहले Yeah. few years ago, कुछ सालों पहले जो अमेरिका है और उसके आसपास के जो देश है वहाँ पर रेसिज्म जो है यानी गोरों और कालों में जो भेद है उसका बहुत बहुत चलता था वहाँ पर. Yeah, in this President Lincoln, when he comes in, Abraham Lincoln, he gives an order which is like the Emancipation Proclamation, through which all slaves, all black slaves, or all slaves were supposed to be free. तो जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने एक नियम लाया जिसके कारण जो स्लेव थे, जो दास थे, जो काले रंग के जो दास थे उनको छुटकारा मिल गया. Okay, how many of you are आज़ादी मिली sleeping? उन्हें. Say hallelujah. हालेलुया. जितने लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया. जितने लोग जागे हैं बोलो हालेलुया. हालेलुया. Amen. सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो. Everyone please pay attention. Thank you, Jesus. So, by law, all slaves were freed. तो जो नियम है उसके द्वारा जितने भी जो दास थे उनको स्वतंत्रता मिल गई. And mainly these slaves were of the origin from Africa. और ये Their जो origin was from Africa. और ये जो दास थे, जो बंदी थे, वो उनका जो मूल था वो अफ्रीका से था. But even after that, many of these people were, committing atrocities against the blacks. ये होने के बाद भी फिर भी ऐसे कुछ लोग थे जो इन काले लोगों पर सताव को ला रहे थे, तकलीफ को ला रहे थे. So, in their buses, when they would travel in the state transport, there was a rule that the blacks could not sit in the front side. They had to sit in the back half of the bus. तो उस समय ऐसा हो रहा था कि ये नियम होने के बावजूद जो बस जब जाती थी उसमें ऐसा था कि काले लोग आगे नहीं बैठ सकते थे, आगे केवल गोरे लोग बैठ सकते थे. काले लोगों को बैठना हो तो बस में पीछे ही बैठेंगे. And there is a story of this one woman, a black woman, who decided to protest against it. तो ऐसी कहानी है कि कोई एक काली स्त्री थी जिसने इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू किया. So she goes and sits in the front seat right next to the driver, right behind the driver. तो उसने क्या किया, वो उठ के गई और जो जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलाते उसके बगल में जाके बैठ गई. And the conductor comes and he's telling her to, you can't sit here, you go back. But she did not move. तो जो कंडक्टर आया तो कंडक्टर ने कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये जगह गोरे लोगों के लिए, आपको पीछे बैठना होगा. लेकिन वहाँ से उठी नहीं. So they started arguing and it turned into a big fight. तो उनके बीच में वाद विवाद हुआ. उसके बाद में वो जो वाद विवाद है वो झगड़े में बदल गया. The police comes and arrests the woman and a lot of things happened. तो उसके बाद में पुलिस आई और उन्होंने उस स्त्री को अरेस्ट किया, उन्होंने जेल उसको पकड़ लिया. And then there was a huge protest because of this wrong thing which was done against this woman. तो इस स्त्री को पुलिस ने जब पकड़ा उसके बाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि ये जो चीज़ है गलत है, इसके विरुद्ध. You know why I'm sharing this story? तो मैं आपको पता है मैं आपके साथ क्यों बांट रहा It's हूँ. like every alternate Sunday we are meeting in Bible study. तो हर 15 दिन में हम बाइबल स्टडी को मिलते हैं. And then one of us maybe comes and says like, okay, this atrocity has been happening against us for so many years. तो कोई ना कोई ऐसा बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो विरुद्ध काम है वो हमारे विरुद्ध हो रहे हैं. You know, the Lord made us kings and priests. देखो, परमेश्वर ने हमें राजा और उसका याजक बनाया है. The Lord made Jesus poor so that through his poverty we could become rich. परमेश्वर ने यीशु को गरीब बनाया कि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर हो जाएं. He who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God. वो जिसे पाप नहीं पता था उसको पाप बनाया गया कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. And we are grabbing hold of one truths like this and it's like a revolt that is starting. और धीरे धीरे हम एक एक सत्य को पकड़ के रख रहे हैं और उसके फल हमें दिख रहे हैं. But I feel the progress is too slow. लेकिन हमें लगता है कि ये जो प्रोग्रेस है वो धीमा है. And I want to personally apologize to you all. और मैं खुद आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा इस बारे में. Because I've seen what God is being doing among us.
क्योंकि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। Whenever one of us taps into something of God, हम में से कोई एक परमेश्वर के ने दिया हो किसी क्षेत्र में जब उसमें प्रवेश करता है, it's like it spreads to all of us. तो ऐसा होता है कि वो सब में फैल जाता है। Back in 2019, we were all struggling financially. 2019 में हम सब आर्थिक परिस्थिति में से गुजर रहे And we थे, sat for 9 months and studied, meditated on scriptures regarding prosperity. तो उस समय 2019 में हमने 9 महीने समृद्धि के बारे में वचन पर मनन किया, And when we started seeing breakthroughs, और उसके बाद में हमने बदलाव को देखा हमारे जीवन में। starting with Amish, then Lucas, then my life, अमीश से शुरू हुआ, फिर लूकस से, फिर मनोज भाई से, then Victor, Vishwas, all of us. विक्टर, विश्वास, सभी लोगों के You know, जीवन में so देखा। I want to apologize for not being fast enough in the things of God. तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं परमेश्वर के चीज़ों के बारे में बहुत आगे नहीं हूँ, You know, I feel some sense of responsibility even for you. और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत मेरे ऊपर भी है। Similarly, all of us share equal responsibility for each other. वैसे ही हम सब की एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। There are things which God has called you to be the pioneer of. परमेश्वर ने कुछ चीज़ों के लिए आपको एक पहलोटा करके बुलाया है, पहला इंसान करके बुलाया है। It's like an inventor. इसका मतलब है उसका आविष्कार करने वाले हो। Yeah, you know, inventors are the people who build something first, like the phone. The first person who built a phone was Graham Bell. तो आविष्कार का मतलब क्या, पहले मनुष्य होंगे कि जिन्होंने उस चीज़ का आविष्कार किया, जैसे ग्राहम बेल जिसने फ़ोन का आविष्कार किया था। Similarly, each of us have been placed on this earth for a specific mission by God. और वैसे ही परमेश्वर ने हम में से हर एक को किसी मिशन के लिए यहाँ पर इस धरती पर भेजा है। And in order to fulfill that mission, we have to think and live like a soldier. और उस मिशन को पूरा करने के लिए हमें हमारी सोच में और हमारे जीवन में एक योद्धा की तरह हमें जीना है। Thank you, Jesus. I thought धन्यवाद। my boat was lost. We are coming back. मुझे लगा कि मैं इधर उधर खो गया, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। So we go to 2 Corinthians 4 तो हम जाएंगे दूसरा कोरिन्थियों का चौथा अध्याय, from 7 to 12. वचन 7 से वचन 12। दूसरा कोरिन्थियों चौथा अध्याय 7 से 12। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते तो सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। Amen. Here Paul is basically explaining the events of his life. तो यहाँ जो पौलुस है उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको बता रहा है। The same Paul who said Jesus became poor so that you through his poverty might become rich. तो ये वही पौलुस है जिसने कहा कि यीशु मसीह गरीब बना कि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर बन जाए। वही पौलुस यहाँ लिख रहा है। Here he's telling of all the things he's enduring. और यहाँ वो सारी चीज़ें लिख रहा है जिनमें से वो जा रहा है। And you know, it's easy to feel bad for him. और बहुत ही आसान है कि हमको उसके लिए बुरा लगे कि भाई ये इतने सारी चीज़ों में से जा रहा है। But when reading this, we should sense pride. We should feel pride for him. लेकिन अगर हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें एक गर्व होना चाहिए। Here Paul is basically explaining the various ways in which the devil is trying to batter him. तो यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि कितने अलग अलग तरीकों से जो शैतान है उसके साथ वो युद्ध कर रहा है। But all of these attacks are being failed against him. लेकिन ये सारे उसके विरुद्ध जो युद्ध हो रहे हैं वो निरुपयोगी हो रहे हैं। You know, I was thinking the other day तो दूसरे दिन एक दिन मैं सोच रहा था that Lord, what kind of intensity would Paul have? तो प्रभु जो पौलुस है उसके पास में ऐसी कौन सी इंटेंसिटी थी That he was being beaten over and over again, but he never stopped sharing the gospel. कि उसे बार बार मारा गया फिर भी उसने सुसमाचार का प्रचार करना नहीं छोड़ा। For the sake of the gospel, he never got married.
सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसने शादी भी नहीं की। And he says, woe unto me if I do not preach the gospel. और लेकिन वो ये कहता है कि मुझ पर हाय अगर मैं वचन का सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ तो। I was really not able to relate to it. तो मैं खुद को उसके साथ में रिलेट नहीं कर पा रहा था। Because in this world of blessings and believing for things, I feel somehow we've become very self-centered. तो आजकल जो हम आशीषों के बारे में सोचते हैं तो उसके वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्वार्थी हो गए हैं। And that is why I was not able to relate to him. और यही कारण है कि मैं उसके साथ में जोड़ नहीं पा रहा था खुद को। He's living like I can die today and it will not bother me. वो ऐसा जी रहा था कि अगर मैं आज मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। But how do you do that when you're thinking about your wife, your children, your parents? How will they survive after me? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हो अगर आप आपके परिवार के बारे में, आपकी पत्नी, बच्चे, उनके बारे में सोच रहे हो तो। That's when I realized that there's a huge disconnect between what he was seeing and what I'm seeing. तब मुझे पता चला कि कुछ तो अंतर है कि वो जो चीज़ देख पा रहा था और जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ उसमें। See, the answer to really prospering is to become selfless. अगर आपको समृद्ध होना है तो उसका उत्तर है कि आप निस्वार्थी हो। The answer to really prospering, to really walk in health is to become selfless. अगर आपको समृद्धि में चलना है, अगर आपको दैवीय आरोग्य में चलना है तो उसका उत्तर है कि आप स्वार्थी नहीं होगे। Because when you're following and pursuing the things of God in a selfless manner, the devil cannot stop you. अगर आप परमेश्वर की चीज़ों के पीछे निस्वार्थ भावना से जाओगे तो शैतान आपको छू नहीं सकता। There's a verse that says, hope deferred makes the heart sick. Hope deferred makes the heart sick. We'll go to that verse. तुम जाएंगे उस वचन की ओर। It's in Proverbs, I think. Proverbs 13:12. नीति वचन 13 उसका 12। नीति वचन 13 उसका 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। Man. 13:12. Yeah. It says, hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। The devil has mastered the art of deferring our hopes. तो जो शैतान है उसने मास्टरी की है कि जो हमारी आशा है उसको विलंब कराने में। We are like, Lord, I'm going to get this promotion. तो हम कभी कभी कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, Lord, I'll get this job. मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, I'll get this by this date. ये चीज़ मुझे इस दिन को मिल जाएगी, Because I'm so desperate, I want it by that date. क्योंकि मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मुझे उसी तारीख को वो चाहिए। If you don't show up on this date, I'm done. अगर परमेश्वर तू उस दिन प्रकट नहीं हुआ तो मैं गया। And all the devil has to do is just add 12 hours to that day. और शैतान को केवल इतना ही करना है कि उसमें 12 घंटे जोड़ दो, Because when that day has passed, your hope is crushed. क्योंकि अगर वो दिन निकल गया तो आशा टूट जाएगी। You know, the devil has mastered this art. तो जो शैतान है उसने इस काम में मास्टरी की है। But there is a way of living which Paul was doing, लेकिन उसमें जीने का एक तरीका है जो पौलुस जिस तरीके से जी रहा where he था, was living like a soldier, जब वो योद्धा के समान, सोल्जर के समान जी रहा था, not entangling with the affairs of this life, इस संसार के चीजों में खुद को अटका नहीं रहा था where वो। his heart was solely for the kingdom of God. उसका दिल पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए था। And the devil would come and hammer him constantly. और शैतान उसको आकर उस पर अटैक करेगा। But every time the devil got done with him, लेकिन जब कभी शैतान उससे उसका काम हो चुका था, he would just dust his clothes and start continue the work of God. वो अपने शरीर से ऐसे झटक के अपना परमेश्वर का काम करता रहता था पौलुस। Here in 2 Corinthians 4, हम फिर से जाएंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4। here he says, but we have this treasure in earthen vessels. यहाँ पर पौलुस लिखता है कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। You know, say a pot is laying here. तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, It's like a very old pot. बहुत पुराना मिट्टी का बर्तन है, And you see, like, you know, it's filled with soil also on top. और आप देख पा रहे हो कि उसमें मिट्टी भरी हुई है। Paul is saying God's treasure inside us is like
that coin, that pot being filled with coin, and then someone has put soil on top of it. तो वो ऐसा कह रहा है, पौलुस ऐसा कह रहा है कि जैसे उस मिट्टी के बर्तन में मिट्टी रखी हुई है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे शरीर में उसके धन को रखा हुआ है. He's saying that the real treasure is what God has put inside us and not what we see outwardly. तो वो कह रहा है कि जो सही संपत्ति है, जो सच्ची संपत्ति है, परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी हुई है. See, the real you is very different from the you that you know. तो जो सच्चे जो आप हो, वो आप अपने आप को जैसे देख रहे हो उससे बहुत ही अलग हो. Right now, if I were to put all of us in the army, अगर मुझे आप सभी को अगर आर्मी में डालना हो, and if we were supposed to go through 6 months of training, और आपको 6 महीने की ट्रेनिंग में से जाना हो, maybe all of us might not complete that training, तो ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ लोग उस ट्रेनिंग को पूरा ना कर पाए. but I'm sure in that training we'll break many thresholds that we had built for ourselves. लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि वो ट्रेनिंग में जाते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने खुद को उस चीज़ों के लिए रोक रखा है, वो सारी चीज़ें टूट जाएगी. Yeah, I'm going to my favorite examples again. मैं मेरे पसंदीदा उदाहरण की ओर जाऊंगा. So in the special forces training, तो जो स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती there है, is a hell march that they call. तो एक चीज़ होती है हेल मार्च करके. So they put like 30 kgs of load and they run for 100 kilometers. तो उसमें ऐसा होता है कि 30 किलो का जो वजन है वो खुद के पीठ पे लेकर वो 10 किलोमीटर तक भागते हैं. And how many of you can think that you can continually run for 10 kilometers with some weight or even without a weight? तो क्या आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हो कि आप 10 किलोमीटर तक लगातार भाग सकते हो वजन के साथ या वजन के बिना? Anyone can raise your hand? कोई भाग सकता है? No? मिशु. Mishu can run? Okay. We have one RSS, sorry, NCC sevak here. तो मिशु एनसीसी में है तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है. So yeah, he can run. तो वो भाग सकता है. But these soldiers, when they are put through this training, लेकिन ये जो सैनिक है उनको जब वो ट्रेनिंग से वो जा रहे हैं, they are made to carry this load and they are told to run. तो उन्हें ऐसा उन सैनिकों को ऐसा किया जाता है कि 30 किलो का वजन उनके पीठ पर रखकर उनको 10 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता And they है. have to complete it within a given time. और उन्हें वो जो दौड़ है वो एक सीमित समय में ही पूरी करनी होती है. Maybe 24 hours or something like that. 24 घंटा बोला, कुछ तो समय होता है जिसके अंदर उनको वो पूरी करनी है. And so at the start of this race, और most of them think I can never do it. तो ये जो रेस की शुरुआत में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये पूरा नहीं कर सकता. But once they finish the race, लेकिन एक बार जब वो उस रेस को पूरा करते हैं, maybe their legs have gotten fractured or something while running. तो उनके जो ऐसा कभी कभी होता है कि उनके पैर उनका फ्रैक्चर हो जाता है. But after finishing the race, they realize what they just crossed. तो लेकिन जब वो उस रेस को पूरा करते हैं तब उनको पता चलता है कि हमने क्या किया है, हमने क्या क्या चीज़ें पूरी की And हैं. more than the physical aspect of it, शरीर में जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा something in their mind breaks. उनके जो दिमाग में जो कुछ, उनके जो मन में है उसमें वो कुछ तो टूट जाता They है. just thought that I could never do what I did. तो शुरुआत में जब वो सोच रहे थे कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, That they've just accomplished that very thing. जो वो सोच रहे थे शुरुआत में कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, अभी अंत में उन्होंने वो चीज़ को प्राप्त कर लिया है. Being in the army or being in the special forces is not a very unique thing generally. नॉट यूनिक थिंग. हाँ, not unique. तो जो एक स्पेशल फोर्स में होना या फिर एक आर्मी में होना बहुत अलग ऐसी चीज़ नहीं है. It's not that the fittest people go there. ऐसा नहीं कि बहुत कोई फिट होगा, शरीर में अच्छा होगा वही वहाँ पर जाएगा. There has to be some level of fitness. हाँ, एक फिटनेस चाहिए उनको. But these people are mentally very strong. लेकिन ये लोग उनके मन से बहुत तगड़े होते हैं. Paul could have been a very good special forces operator. मुझे ऐसा लगता है कि जो पौलुस है वो स्पेशल फोर्सेस में बहुत अच्छा पोस्ट पे हो सकता था. Well, he was in the special forces of God. हाँ, वो परमेश्वर के स्पेशल फोर्सेस में था. But that's the mindset these soldiers carry. लेकिन ये जो मन है, ये वो सैनिक लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, वो उनके पास होता है. Similarly, this verse is saying we carry the treasure of God in earthen vessels. और वैसे ही ये वचन कहता है कि हम जो धन है
वो मिट्टी के बर्तनों में हम रखते हैं. Now, when you look at an earthen vessel, you cannot think that, I can make biryani in it, or I can cook it for long hours, or I can do multiple things with it. तो जब हम मिट्टी के बर्तन को देखते हैं तो उसको देख के हमको नहीं लगता कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा देर तक कुछ पका पाएंगे या इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा. But the real treasure is inside. लेकिन जो खरी संपत्ति है वो उसके अंदर है. So, Paul here is saying, we have this treasure in the earthen vessels so that the excellence of the power may be of God and not of us. देखिए पौलुस यहाँ कह रहा है कि परंतु हमारे पास वह धन जो ट्रेजर है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. It means when you've run out of your strength, जब इसका अर्थ यह है कि जब आपकी शक्ति के बाहर आप भागोगे, maybe you're standing for a loved one, or maybe you're standing for some miracles in your life. या समझ लीजिए आप किसी चीज़ के लिए परमेश्वर के वचन पे खड़े हैं कि ये चीज़ मेरे जीवन में होगी, ये चमत्कार मेरे जीवन में होगा. And you've been waiting for the promise so long that now your hope is starting to deteriorate. आप इतने देर तक उस वचन पे उस प्रॉमिस पे खड़े हो कि आपकी जो आशा है वो टूटना शुरू हुई है. The Lord here is saying we have this untapped source of energy inside us. तो यहाँ परमेश्वर ये कह रहा है कि हमारे भीतर में जो एक ऊर्जा है उसको हमने छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, वो ऊर्जा आपके अंदर है, रखी हुई है. This power of God can cause you to keep on going forever and forever without ever giving up. ये जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो हमेशा आपको जाने के लिए, भागने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है. In the face of rejection, in the face of closed doors, जब जो दरवाजे बंद है उसके सामने या फिर नकारात्मकता के सामने, it is this treasure of God that has been put inside you by the Holy Spirit. ये जो खजाना है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर रखा हुआ That है. will cause you to endure and go through that door. ये ही चीज है जो आपको दूर तक जाने में सहायता करेगी. And we have to learn to rely and draw from this strength. और आपको सीखना है कि इस ऊर्जा पर, इस सामर्थ पर कैसे अवलंबित होकर उसमें से सामर्थ कैसे लेकर आप आगे बढ़ो. We'll go to one verse. हम एक वचन की ओर जाएंगे. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Isaiah 40. और यशायाह 40. Yeah, verse 28. यशायाह 40 उसका वचन 28 and 29. 28 और 29. यशायाह 40 उसका 28 और 29. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. Oh, 30 as well? Jesus. 29, only 20. Yeah, we missed 27, so we have to go back. ठीक है, हम 27 से पढ़ेंगे. हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता. Wow. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना. No, we'll stop here. ओके. In English, I'll read. Verse 27 says, "Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my just claim has passed over by my God." तो यहाँ वचन कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरे परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता. So it's like God is basically questioning Israel, His people. तो यहाँ ऐसा है कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों से, उसके लोगों से प्रश्न पूछ रहा है. But here God is questioning you and me, all of us. लेकिन यहाँ परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं. He's saying, "Why are you saying this?" वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. What are we saying? हम क्या कह रहे हैं We are saying my ways are hidden from God, कि मेरे मार्ग यहोवा से छिपे हुए हैं. which means God is not able to see what is going on in my life. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं जानता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा Lord, है. all these troubles I'm facing, where are you? परमेश्वर मैं इन सारी चीज़ों से जा रहा हूँ, आप कहाँ पर हो. And He's saying that my just claim,
the things which rightfully belong to me, they have passed. तो यहाँ पर तू मेरे न्याय की चिंता नहीं करता, इसका मतलब है कि जो चीज़ें मेरी है वो मुझे नहीं मिल रही, उसका क्या? The things which God has promised to me, those have not been given into my hands. जो चीज़ें परमेश्वर ने मुझसे उसका वायदा किया था वो मेरे हाथों में नहीं आई. And so it's like we are saying, maybe we'll never get it. तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे अब कभी नहीं मिलेंगी. You know, how do I know this? मुझे कैसा पता? It's just the dreams that we have. ऐसे कि हमारे जो दर्शन है उसके द्वारा. You know, our dreams, sometimes if someone, shoots for a Rolls Royce, it scares us. If someone shoots for a Rolls Royce, it scares us. तो ऐसे कुछ लोग ऐसे सपने होते हैं कि अगर कोई सपना देख रहा है कि उसके पास रोल्स रॉयस से बड़ी गाड़ी होगी तो हमें ऐसा डर लगता है उसके सपने सुन के. Because our dreams are very limited. क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो सीमित है, काफ़ी सीमित है. You know, we dream in a way which will be manageable in God's budget for this year. तो हम सपने ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर का बजट इतना है तो ठीक है, इतने बजट में हम इतना ही सपना देख सकते हैं. Whereas God has no limits. लेकिन सच में परमेश्वर की सीमा नहीं है कोई. And in this limited thinking, we are proving that we are saying the promises of God have passed over us. तो हमारे जो सीमित सोच में हम ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन दिए थे वो हमसे दूर हो गए हैं. We are saying that maybe these promises of God might not be fulfilled in our lives. हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि जो परमेश्वर ने हमें जो वायदा दिया है वो हमारे जीवन काल में पूरे नहीं होंगे. I'm sure all of us are smart enough not to confess this openly. मुझे पता है, मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोग इतने बुद्धिमान हैं कि हमारे मुख से हम इन चीज़ों का अंगीकार नहीं But करेंगे. in our line of thinking, in the way we speak, at different times when we are not conscious of it, लेकिन जो हमारे जो मन के विचार है उसमें कभी कभी गलती से हमारे मुख से वो निकल जाता है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं. So I'll share a personal instance. तो मैं एक उदाहरण मेरे खुद के जीवन का दूंगा. So since my wedding planning, everything is going on, there's a lot of expenses that are incurring. तो अभी जैसे मेरी शादी की तैयारी चल रही है तो बहुत सारे खर्चे से आ रहे हैं. And my confession for many years has been God is going to take care of it. और बहुत सालों से मेरा जो अंगीकार है वो यह है कि परमेश्वर इन चीज़ों की वो देखेगा उन चीज़ों को. And last week when I was coming back from work, तो जो पिछले हफ्ते जब मैं काम से आ रहा था, so when you calculate the actual numbers, it was trying to bother me. तो जब मैं पूरा जो आंकड़ा देख रहा था कि वो आंकड़ा देख के मुझे सर थोड़ा चिंता हो रही थी. And I'm coming on the bike and suddenly this thought comes, my granny is very rich actually. तो जब ये आंकड़ा देख के जब मुझे ऐसे चिंता हुई तो मैं ऐसा सोचा कि अरे मेरी नानी बहुत अमीर है. दादी. So I thought maybe that amount I could loan from her and then repay her every month. तो मैं ऐसा सोचा कि ठीक है मैं उनसे कुछ थोड़ा लोन लेके उनको हर महीने कुछ देते हुए उनका पूरा पैसा वापस कर दूंगा. Now this is not a thought from heaven. How many of you are smart enough to figure it out? कितने लोगों को लग रहा है कि ये विचार स्वर्ग की ओर से नहीं है? Amen? आमेन. So when this thought comes in, right that time, before that, I was just speaking to the Lord. I am saying, Lord, you're going to provide. तो ये विचार आने के पहले मैं परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर तू इन चीज़ों को मुझे देगा. And so because I was actively speaking to the Lord, when this thought came, I was able to catch it. क्योंकि मैं मेरे मुख से अंगीकार कर रहा था कि परमेश्वर तू इन चीज़ों का मुझे देगा, तो जब ये विचार मेरे मन में आया तो मैं इसको पकड़ पाया इस विचार को. Because this way, this thought gives a very easy straight road. क्योंकि ये जो विचार मेरे मन में आया था वो एक सीधा मार्ग में ले निकाल सकता था. It's okay, she's your own granny. उसमें क्या है, मेरी खुद की दादी तो उनसे पैसे लेने में क्या गलत बात है. As it is, you've never demanded anything from her. ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी दादी से कभी कुछ मांगा ही नहीं. But the Holy Spirit is so amazing. लेकिन पवित्र आत्मा इतना अद्भुत है. So when this thought comes in, तो जब विचार मेरे मन में आया, I felt a rage coming inside me. मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक बहुत गुस्सा आ रहा And I है. literally screamed in my helmet. और ऐसा हो कि मैंने मेरे हेलमेट के अंदर ही बहुत जोर से चिल्लाया. And I said, let us expose this stupid thought. और मैंने कहा कि ये जो अभी विचार आया है अभी इसको अपन एक्सपोज करते हैं. So what I am saying is, if God decides to be not faithful suddenly, I should have my granny as a fall guy.
तो इसका मतलब यह है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं रहा इन चीज़ों को मुझे देने में, तो मैं मेरे दादी से जाके पैसे मांगकर बाकी चीज़ों को कर सकता हूँ. If God decides to suddenly change his covenant or suddenly decides Manoj is not a part of my covenant, then I should have an Ishmael conceived and which can give birth on the 20th. तो अगर परमेश्वर ने अचानक ये सोचा कि नहीं, मनोज के साथ में अभी मनोज ये अभी वाचा में नहीं है, तो मैं मेरा खुद का इश्माइल तैयार करूंगा. Do you understand? These thoughts are condemning against the heart of God. आप ये देख रहे हो क्या कि ये जो विचार आ रहे हैं वो परमेश्वर के हृदय के विरुद्ध है. These thoughts are accusing God of not being faithful. ये विचार परमेश्वर पर आरोप लगा रहा है कि परमेश्वर तू विश्वास योग्य नहीं है. And how many of you can say that previously we might have given into thoughts like these? और हम में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये विचारों पर हमने विचारों के अंदर हमने काम किया है, जो विचार है उस पर काम किया है, Because it looks easy. क्योंकि हमें बहुत ही सरल लगता है ये. Producing Ishmael is easy. इश्माइल का जन्म देना बहुत आसान है, But the troubles that come with Ishmael, we are not able to see at the time of conception. लेकिन इश्माइल के साथ में जो सारी बुरी चीज़ें आती है वो देख नहीं पाते. The Lord is my only source. केवल परमेश्वर ही मेरा इकलौता स्रोत है, And no one is going to say, I made Manoj rich. और कोई नहीं कह पाएगा कि मैंने मनोज को अमीर बनाया. When we all make a declaration like that and live by it, जब हम हर एक ये घोषणा करते हैं और इस घोषणा के अनुसार हमारे जीवन को जीते हैं. you know, the other day I was discussing with my mom. कुछ दिन पहले मेरी माँ के साथ मैं बात कर रहा था. It was along the same lines. इन्हीं चीज़ों पे हम बात कर रहे थे. And I was telling her that whatever level of prosperity we are enjoying right now, तो मैं उनसे बात कर रहा था और हम लोग ये बात कर रहे थे कि आज हम लोग जो समृद्धि को देख रहे हैं, जी रहे हैं, that was based on my actions in Chennai. वो सारी चीज़ें चेन्नई में मैंने जो काम किए हैं उसके कारण उसके फल है जो आज हम समृद्धि में जो So, जी रहे हैं. For those of you who don't know, तो उन लोगों के लिए जो नहीं जानते इन चीज़ों को, when I was in Chennai, तो जब मैं चेन्नई में था I didn't have a lot of money. मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था. So my entire salary would run out in the first 15 days. तो मेरी जो पूरी सैलरी है, जो पगार है, वो पहले महीने के पहले 15 दिन में ख़त्म हो जाते So थे. for the first 1.5 months, I would enjoy in a very 5-star restaurant there. So there's a Amma canteen in Chennai, तो वहाँ पर चेन्नई में एक अम्मा कैंटीन करके है, which was started by the ex-CM, the late CM of Tamil Nadu, Jayalalitha. तो वो जो अम्मा कैंटीन है उसको तमिलनाडु के जो पहले की मुख्यमंत्री थी जयललिता, उन्होंने शुरू की थी. And you would get very good sambar rice, curd rice, coriander rice, tomato rice, all of that. तो वहाँ पर सांबार का जो राइस है, दही का राइस, ऐसे बहुत सारे जो राइस है वो मिलते हैं. So sambar rice was for 5 rupees and curd rice was for 3 rupees. तो जो सांबार के साथ जो चावल था वो 5 रुपए का था और जो दही के साथ जो चावल था वो 3 रुपए का था. So initially I started going there and sometimes when I was low on money, I would eat there maybe once or twice a week. तो जब मेरे पास पैसे कम होते थे तो मैं क्या करता था, उस अम्मा कैंटीन में जाके एक हफ्ते में 1 या 2 बार खाता था वहाँ पर. And initially I would go in like a food blogger, feeling like a food blogger. तो जब मैं जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं वो खाने का व्लॉग करने वाला बंदा हूँ. I was doing it like a tourist, like okay, this is good food I'm tasting, maybe I'll tell it like good food, you get good food here. यानी मैं एक टूरिस्ट के समान जाने का सोचता था कि ठीक है मैं जाऊँगा ऐसे, अच्छा ये चख के बताऊँगा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा ये नहीं है, ऐसा. But after 1.5 months, one day while I was eating there, we would buy a packet of chips to go with it. तो 1-1.5 महीने बाद ऐसा हुआ कि वहाँ अंदर जाते हुए हम एक चिप्स का पैकेट लेके जाते थे. And I'm eating and suddenly this thought comes that if my mom finds out, and until then even that thought had not crossed my mind. तो वहाँ पर मुझे जाकर 1-1.5 महीना हो गया था, लेकिन उस दिन जब मैं चिप्स का पैकेट लेके जा रहा था तो अचानक मेरे मन में विचार आया कि अगर मेरी माँ को पता चला तो. So if she finds out, she'll feel bad that I'm eating here because of not having money. तो अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ खा रहा हूँ तो उन्हें बुरा लगेगा कि मैं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उतना. Because I was adamant. I had said God is the one who sent me to Chennai, so I'm not going to tell any man that I have money or I don't have money. So I did my best to not let anyone know that I didn't have money. तो मैं मेरे विचार पर फर्म था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तो परमेश्वर ही मुझे पुराएगा, मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखना है.
और So- इसलिए मैं वहाँ जो हो रहा था उन चीज़ों को किसी को नहीं बता रहा था. Yeah, so my mom would try to dig, but I'd do my best and not let her know. My mom would try to dig and find out, but I would do my best and not let her know. तो मेरी माँ जो है मुझे ऐसे खोद खोद के पूछती थी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या खा रहा है, लेकिन मैं उनको ये चीज़ें मालूम नहीं होने देता था. So coming to that day, I'm eating the very nice meal there, और एक दिन मैं वहाँ पर बहुत अच्छा ऐसे खाना खा रहा था and then suddenly this thought strikes me, like if my mom finds out, it'll break her heart. कि अगर मेरी माँ को अगर पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा. And then that's the time that God spoke. He's like, "Do you think your mother loves you more than me?" तो उस समय मुझे वो विचार आया कि तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि क्या तेरी माँ मुझसे ज़्यादा तुझसे प्रेम करती है. And suddenly tears started coming. और उसके बाद में मेरे आंखों से आंसू आने लगे. And that day God delivered me from Amma canteen. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे उस अम्मा कैंटीन से छुटकारा दिया. So basically he said, "I am your source." उसका मतलब है परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा स्रोत हूँ. See, I went there saying God is my source. मैं वहाँ ये बोल के गया था कि परमेश्वर मेरा स्रोत है. But when I started facing the problems, the Dave Ramsey inside me came out. लेकिन जब मैं परिस्थितियों से आगे जा रहा था तब मेरे अंदर जो डेव रैमजी जो प्रीचर है वो बाहर आए. So I started budgeting my money. तो उस समय मैंने जो मेरे पैसे उनका बजट करना शुरू किया. So some 7,000-8,000 has to be going for the whole month, and I started dividing it and planning according to that and eating. तो जो 7-8 हज़ार मुझे मिलते थे उनको मैंने ऐसे डिवाइड करना शुरू किया कि अच्छा यहाँ यहाँ इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना खर्च. But after that day, I ate whatever I want, and God kept sending the money. उस दिन के बाद में मुझे जो लगता था मैंने वो खाया और परमेश्वर ने मुझे पैसा पुराना शुरू किया. But in that period, God grilled it into me. Basically, it became a revelation that God is my source, and I can never go hungry when God is with me. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि परमेश्वर मेरा सोता है और वो मुझे कभी भूखे नहीं रहने देगा. And the expansion of that revelation is what we are living today in my family. और उस प्रकाशन की जो बढ़ोतरी है वो आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं. And so I was telling my mom that what we are facing currently, the situations that we are facing currently, if we hold on and cling to God in this time, this will become a base for the next thing that God has for Amen. us. तो मेरे माँ से मैं यही बात कर रहा था कि आज जो कुछ हम परिस्थिति से जा रहे हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे, उसको पकड़े रहे, तो आने वाले जो और समृद्धि है वो हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे. See, we were never meant to live our life with our own strength. हमें कभी भी इसलिए नहीं बनाया गया कि हम खुद की सामर्थ्य से इस जीवन को जिए. I have opened so many verses. I will not go there, but in Galatians, the verse says, "No longer I live, but Christ lives in me, lives through me." तो वचन कहता है कि मैं नहीं लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर मेरे द्वारा जीवित रहता है. Which means I am supposed to live every day by the strength which comes from God. उसका मतलब यह है कि मैंने जीवन उस सामर्थ्य से जो परमेश्वर की ओर से आ रही है उसके द्वारा ही जीवन जीना There's another चाहिए. verse that says, "Do everything with the ability which God supplies." और एक वचन कहता है कि सारी चीजें करो जो सामर्थ्य जो सक्षमता परमेश्वर ने दी है उसके द्वारा तुम करो. And the ability from God, we'll read it here. Yeah, so the Lord has like asked the children of Israel, "Why are you saying that my ways, my life is hidden from God?" तो यहाँ पर परमेश्वर इजराइल से कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे मार्ग यहोवा से छिपे हुए हैं. And why are you saying that my justice is not important to God? और ऐसा क्यों कह रहे हो कि परमेश्वर का मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं है. And then he says, और उसके "Have you बाद not known? कि क्या तुम नहीं जानते, Have you not heard? क्या तुमने नहीं सुना, The everlasting God, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, the Lord, the creator of the ends of the earth, परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, never faints nor is weary." वो ना थकता ना श्रमित होता. He never faints nor is weary. वो कभी नहीं थकता और श्रमित भी नहीं होता. And his strength he has put inside us. और उसकी सामर्थ को उसने हमारे अंदर डाला है. So if we rely on that strength, we will never faint. We will never grow weary. अगर हम उसकी सामर्थ पर निर्भर करते हैं तो हम कभी थकित नहीं होंगे, कभी श्रमित नहीं होंगे. You know, there are bullies in school and colleges. Bullies, the people who जो target weaker people. जो स्कूल और कॉलेज में उसमें कुछ कुछ ऐसे जो लड़के होते हैं जो दूसरों को जो कमजोर उनको दबाते हैं वैसे जो लड़के होते हैं छेड़ते हैं ना, ragging करते हैं. So if you notice, these people try to come in a group. तो अगर आप देखोगे तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप के साथ में आते हैं. But they are very weak.
लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। They only dominate because the person receiving the bullying is not fighting back. वो इसलिए उन पर डोमिनेट कर सकते हैं, अपना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि जो उनके सामने है वो उनके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। You know, if the person being bullying just picks up a stick and hits them in the head, अगर समझ लीजिए कोई जो कमज़ोर है, जो वो उसने अगर लकड़ी को उठाया और उन लोगों को मारना शुरू किया, this person might still beat him. The bully Because- might still beat him. जो तकलीफ देने वाले हैं, जो बुली है, वो उनको मार सकते हैं, But the next time he'll be more careful in approaching him. लेकिन अगली बार उस व्यक्ति के पास जाने में वो थोड़ा सावधान The रहेगा। devil is a bully. जो शैतान है वो वैसे ही बुली के समान है। He is, and you know, he studied the human race for thousands of generations. उसने जो मनुष्य की जो प्रजाति है उसको हजारों साल से देखा है। He knows that the people of God, that the children of God love when their answers comes, you know, right after they say amen. तो उसको पता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनको ये काफ़ी पसंद है कि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, आमेन बोला, तो उनकी प्रार्थना को उन्हें उत्तर मिल जाता है। But he knows if he delays, if he adds a time frame in that answer, then many people will give up. लेकिन उसे पता है कि अगर उस प्रार्थना के उत्तर में अगर एक समय सीमा को लगा दी तो ये लोग फेल हो जाएंगे, And that is where he wins. और यहाँ पर वो जीत जाता है। See, you might have said, I've tried prosperity. आप कह सकते हो कि मैंने समृद्धि में चलने का प्रयत्न किया, I've tried laying hands on the sick and nothing happened. मैंने प्रयत्न किया कि मैं बीमारों पर हाथ रखूं और कुछ नहीं हुआ। So maybe God doesn't give it to everyone, or maybe I'm just not anointed enough to do it. तो आप सोचते होंगे कि ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने मुझे वो अभिषेक नहीं दिया कि मैं किसी पे हाथ रखूं वो चंगे हो जाए, या फिर मैं समृद्धि पे नहीं चल सकता हूँ। But that is just the devil trying to get you off the track. लेकिन ये केवल शैतान है जो आपको आपके मार्ग से हटाने का प्रयत्न कर रहा If है। you really want to win every battle that you face, अगर आपको सच में आप जिस भी युद्ध से जा रहे हो, हर एक युद्ध पर आपको अगर विजय पानी है, forget the winning part. भूल जाइए कि आपको जीतना है। How many of you are awake? कितने लोग जागे हुए हैं? Can you all say hallelujah? Not everyone said it. We all will सबने say नहीं कहा। hallelujah. सब Thank you, कहेंगे Jesus. हालेलुया। I forgot what I was saying. So if you really want to win, अगर आप सच में जीतना चाहते हो do not focus on winning. तो जीतने पर आप फोकस मत करो, Don't focus on the house. घर पर फोकस मत करो, Don't focus on the job. नौकरी पर फोकस मत करो, Don't focus on the promotion. प्रमोशन पर फोकस मत करो। Start to learn to enjoy the fight. उस युद्ध को, जो युद्ध में आप जा रहे हो, उसको एंजॉय करना शुरू करो। See, if you find a person who loves to fight, whether he wins or loses, you don't want to fight that person. अगर आपको पता है कि इस मनुष्य को झगड़ा करने में, युद्ध करने में बहुत आनंद आता है, तो आप उसके साथ झगड़ा या फिर युद्ध नहीं करोगे, Because even if he wins or loses, he's going to be happy. He's going to enjoy. क्योंकि वो मनुष्य जीत भी जाता है या हार भी जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको वो करने में मजा आता Because है, he loves the fight of it. क्योंकि उसको वो जो झगड़ा हो रहा है वो उसमें आनंद आता है। The devil knows that the children of God pray only to win, only to get answers. शैतान को पता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको प्रार्थना के उत्तर मिलने में ही आनंद मिलता है। So if he adds a little delay, many people give up and leave the fight. और अगर शैतान उसमें थोड़ा सा विलंब डाल देगा तो उसको पता है कि ये जो युद्ध में से लोग वापस चले जाएंगे। But Paul is telling Timothy to be a soldier. लेकिन पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तू एक सैनिक बन, एक योद्धा बन। And here we are seeing the strength of God on which we can rely to be that soldier which God has called us to be. और हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर की जो ऊर्जा है जो उसने हमारे अंदर डाली है, वो जिसके द्वारा हम एक अच्छा योद्धा बन सकते हैं। If you take one thing today, अगर हम एक चीज को लेते हैं, take this, that enjoy the fight of faith. तो उस एक चीज को आप अगर लेना चाहोगे तो मैं कहूँगा वो लो कि आप जो विश्वास का जो युद्ध है उसमें आनंद करना सीखो। Learn to get into situations of faith. जहाँ विश्वास आपका काम करेगा, ऐसी परिस्थिति में जाना आप शुरू करो, उसको एंजॉय करना शुरू करो। I'm not talking about creating your problems, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो परेशानी है उसका आप निर्माण करो, but hear the voice of God and forcefully keep advancing where in places where God takes you.
तो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर जो वो आपसे कह रहा है वहाँ पर खुद से आप जाना शुरू करो, and take your mind off of you. अपने खुद पर आप केंद्रित मन को आप अलग करो. You know, you'll realize all of these preachers that we love and follow, तो हम बहुत सारे जो प्रीचर हैं जिनको हम फॉलो करते हैं they are very prosperous, वो बहुत समृद्ध है, but they were not focused on prosperity as such. लेकिन सच में तो वो समृद्धि पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं था. You know, Andrew Womack, one of my most favorite teachers, तो एंड्रू वोमैक जो है मेरे मेरे प्रिय शिक्षक है, he's got a vision of $1 billion right now. तो अभी उनका जो सपना है वो है $1 बिलियन का. Already they have property worth $180 million. उनके पास अभी जो ज़मीन है वो 180 करोड़ की ज़मीन, $180 मिलियन की ज़मीन है. So, but he was saying, tomorrow if God tells me, leave this and go to McDonald's and, you know, just make burgers there, he said, I'll just walk out of it. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद अगर परमेश्वर मुझसे कहता है कि तू ये सब छोड़कर मैकडॉनल्ड्स में जाके काम कर, तो मैं वो भी करने को तैयार So हूँ. true prosperity comes when our heart is on God and all of these things run and follow us. तो सच्ची समृद्धि वो है जब हमारा पूरा दिल परमेश्वर के पीछे है और ये सारी चीज़ें वो पीछा करते हुए आती है. Because in running after God, your heart cannot be, made hopeless. परमेश्वर के पीछे भागते हुए हमारे दिल में निराशा नहीं हो सकती. If your hope, if your faith is only on God and seeking Him in advancing His kingdom, अगर हमारे पास आशा है कि हम परमेश्वर के राज्य को पूरा करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, then your hope will not be deferred. तो हमारी जो आशा है वो उसमें विलंब नहीं होगा, Because you will constantly have Jesus with you. क्योंकि आपके पास आपके साथ यीशु हमेशा Your रहेंगे. desire will be constantly filled. आपकी जो इच्छा हमेशा पूरी भरी रहेंगी. The verse says that when the desire is full, it's a tree of life. वचन कहता है कि जब इच्छा पूरी होती है तो वह जीवन का वृक्ष लगाती And है. when you're constantly rejoicing, faith becomes the natural flow. जब हम हमेशा आनंद करते हैं तो जो विश्वास है वो नेचुरली आता है. You know, the devil is very tricky in this. तो शैतान है वो काफ़ी ट्रिक है इन चीज़ों में, And that is why he's got us very concerned about our own lives. और इसीलिए शैतान ने हमें हमारे जीवन पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है वो. When you're so concerned about how my life is going to go forward, हम बहुत चिंता करते हैं कि हमारे जीवन अभी आगे कैसा how होगा, my bills are going to be paid, हमारे जो बिल है वो कैसे हम पे how my करेंगे, children might grow, हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, will they ever do anything good in their life. क्या वो कभी उनके जीवन में अच्छा करेंगे. Our life is just surrounded all about us. हमारा जीवन हमारे ही इर्द गिर्द बना हुआ है. So all of our hope and all of our expectation is just in our children, in our life, in our jobs, in our marriages. तो हमारी जो आशा है वो केवल हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारा काम, उसके ऊपर ही केंद्रित है. And so all the devil has to do is just make one of them rebellious. तो शैतान को केवल एक काम करना है कि उनमें से किसी को रिबेलियस बनाना है, And विरुद्ध all बनाना है. on this tower of faith just comes crumbling down. और जो हमारा जो विश्वास है वो धड़ाम से गिर जाता है. Let's switch the game. इस गेम को, इस खेल को बदल दे. Our faith, our trust, our hope is just in the faithfulness of God. हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है वो केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर रखें. And He cares for us way more than we could ever care. और वो हमारी सुधि लेता है, हम जितनी खुद की सुधि ले सकते हैं उससे ज़्यादा वो हमारी सुधि लेता है. And when we set our faith and hope in Him alone, और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम केवल उस पर रखते हैं, faith will become the natural response. जो विश्वास है वो हमारा नैसर्गिक रिस्पॉन्स बनेगा. And we will not have to try to create things. और हमें फिर चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. We need to complete this verse. हमें वचन पूरा करना है. Have you not known, have you not heard the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. वचन 28, यशायाह 40 उसका 28, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है. So in working on your behalf, He's never fainting, He's never weary. आपकी तरफ से काम करने में वो कभी नहीं थकता और न कभी श्रमित होता. The promises that He's given to you, they are not fake. जो उसने वचन, जो वायदे आपको दिए हैं वो फेक नहीं है. These promises are more precious than jewels. ये जो परमेश्वर ने जो वायदे दिए हैं वो जूल्स से भी
उत्तम है। If we really put our faith in the words of God, our lives will look very different. अगर हम सच में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन काफी अलग हो You know, जाएगा। there is no failure for a person who loves the fight. जो मनुष्य जिसको युद्ध पसंद है उसके लिए फेल होना कोई बुरी बात नहीं। For him, the victory is just to get to be in the fight. उसके लिए जो विजय है वो यही है कि उस युद्ध में केवल रहे। And a person like that scares the devil. और ऐसा मनुष्य शैतान को डरा देता है। You know, we'll go to that verse later. But Paul was being battered over and over and over again. जो पौलुस है उसको बार बार मारा गया। Devil tried his best to kill him. शैतान ने बहुत प्रयत्न किए उसको मारने के। At one place, they stoned him so bad that he almost died. एक बार उस पर इतना पथराव किया कि वो करीब मर गया था। And they left only after they thought he died. और लोगों को जब लगा कि अभी वो मर गया है तभी जाके वो लोग वहां से छोड़कर गए। And believers come and surround him. और उसके बाद जो बिलीवर विश्वासी है वो उसके आसपास आए। He gets up and goes back into the city and preaches. तो पौलुस उठकर खड़ा होता है और फिर से शहर में जाता है प्रचार करने के It is लिए। humanly not possible to do what Paul did. मनुष्य के रूप में अगर आप सोचोगे तो जो पौलुस ने जो कुछ किया वो असंभव है। You know, after being beaten for the third time, I'll be like, "ठीक है, Lord, I can go to preach to the Catholics. At least they'll receive the Lord." यू अगर मुझे तीसरी बार ऐसा मार मिलता जैसे पौलुस ने खाया तो मैं बोलता कि परमेश्वर ठीक है, अब मैं कैथलिक के पास जाके उन पर प्रचार करूंगा। I'll at least put on a rosary and just do something which is not physically harmful. तो मैं ऐसा कुछ करता कि रोजरी वगैरह पहनता कि जिससे मुझे कोई मारता नहीं। But Paul was very radical. लेकिन पौलुस जो था वो काफी अलग था। The devil sent his best to take him out, but they could not. शैतान ने उत्तम लोगों को भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन वो भी कुछ उसको हरा नहीं पाए। You know how Paul died? आपको पता है पौलुस कैसे मरा? He decided to die and then he died. उसने खुद निश्चय किया कि ठीक है अब मुझे मरना है, उसके बाद वो मरा। The book of Philippians, which Paul writes, he's in jail. फिलिप्पी जो है उसकी पुस्तक है वो लिखते हैं वो जेल में था। And he's writing there, he's saying, "I'm not able to decide whether I should live or die." वहाँ वो लिखता है, पौलुस लिखता है कि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने जीना चाहिए या मरना चाहिए। Because if I die, obviously I get to be in the presence of my king. अगर मर भी जाऊँ तो मैं मेरे राजा के उपस्थिति में जाऊँगा। But if I'm here, I can make some more disciples. I can, build you a little more. लेकिन अगर मैं जीता हूँ तो मैं कुछ और शिष्य बनाऊंगा, आपको और बड़ा प्रौढ़ करूंगा वचन And में। so in that letter, he says, "Okay, now I've decided to live." वहाँ पर उस पत्री में वो कहता है कि ठीक है अभी मुझे जीना है। And I believe at the end of his life, he made a decision, and only then his head was chopped off. और मुझे विश्वास है कि अंत में उसने खुद निश्चय किया होगा कि ठीक है अभी मुझे मरना चाहिए, तभी उसका सिर कलम किया गया His होगा। last letter to Timothy, which is 2 Timothy, in that he says, "I've lived a life, I've run my race." दूसरा तीमुथियुस में वो कहता है कि मैंने मेरा जीवन जी लिया, मैंने मेरे जो शरीयत है उसको पूरा कर लिया है, मेरे दौड़ को पूरा किया है। And he says, "My life is being poured like an offering to the Lord." और मेरा जीवन जो है वो मेरा जीवन उंडेला गया है परमेश्वर के सामने। That is a true general of God. ये है सच्चा परमेश्वर का जनरल योद्धा। And God has put that same DNA in all of us. और परमेश्वर ने वही डीएनए हम में से हर एक के जीवन में डाला है। We have to build up this thing with the Holy Spirit where we do not give up. और हमें ये चीज़ को बड़ा करना है पवित्र आत्मा के साथ में कि हमें चीज़ों को देना नहीं है, यानी हार नहीं मानना, Where we don't quit. कि हम हार नहीं मानते, छोड़ नहीं देते, No matter how hard it looks. कितना भी ऐसा कठिन क्यों ना लगे। From 2017, I was struggling. We all were struggling, my family, financially, very badly. 2017 से हम आर्थिक रूप से हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। And even before that, उससे भी पहले from 2015, 2016, I was receiving this truth about the Word of God, about God wanting us to prosper. 2015-2016 से मैं वचन परमेश्वर हमें दे रहा था कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम समृद्ध हो। But it didn't really start manifesting in my life until 2021. लेकिन सच में 2021 तक वो जो समृद्धि का जो वचन था वो प्रकट नहीं हुआ था हमारे जीवन में। And that exploded into splinters where we are seeing a movement of prosperity in among all of us. We are seeing the fruits of it.
और वो प्रकाशन जो तो परमेश्वर ने दिया था उसका भी प्रकटीकरण हम देख रहे हैं 2021 के बाद में से छोटे छोटे रूप में हमारे से हम में से हर एक के जीवन में हम हर एक को समृद्ध होते हुए देख रहे हैं। What if I had stopped after 2 years or 3 years or 4 years? अगर ऐसा होता तो मैंने अगर 2 या 3 साल बाद ही उस पर मनन करना छोड़ दिया होता तो Maybe we'd still be worrying about dad's last check. When is his next project coming? तो ऐसा हो सकता था कि आज भी हम अंकल के जो उनको प्रोजेक्ट मिलेगा उसके पैसे पर हम निर्भर करते कि अरे अभी अब अगला प्रोजेक्ट कब आएगा, हमें अगले पैसे कब मिलेंगे। And I can guarantee you, my income today would have been maybe 18 or 20,000 based on my previous company's increment records. और मेरी पिछली कंपनी जो पगार में बढ़ोतरी करती थी उसके हिसाब से मेरा आज भी पगार 18 या 20 हज़ार ही होता। So that would be a natural struggle for all of us. तो ये नैसर्गिक रूप से हमारे लिए काफ़ी तकलीफ वाला समय होता। What if Paul would have given up अगर पौलुस ने भी अगर हार मान ली होती तो before writing the 13 books? 13 जो उसने पुस्तकें लिखी नए नियम में वो लिखने से पहले अगर उसने हार मान ली होती तो Because he wrote these books towards the end of his life. क्योंकि ये सारी पुस्तक उसने उसके जीवन के आखिरी सालों में लिखी है As he was advancing in age. जैसे वो बूढ़ा हो रहा था वैसे। What he would have given up and just gone back to business or gone back to his job or something else. अगर उसने सब कुछ छोड़ के हार मान के वो परमेश्वर का वचन छोड़ के उसका जो काम था उसका जो व्यवसाय था उसकी ओर चला गया होता तो No, we would be missing 13 books from the New Testament. जो नया नियम है उसकी जो 13 पुस्तकें हैं वो All हमें the नहीं मिलती। revelation that God brought on this earth. या फिर जो प्रकाशन है जो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने दिया वो हमें वो नहीं मिल पाता। Similarly, each one of us sitting in this place has been called by God for something great. वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए हर एक को परमेश्वर ने एक किसी निश्चय के साथ में बुलाया है। If you think my life is over, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन पूरा हो गया है, see, don't deceive yourselves. और खुद को धोखा ना दे। Don't confess something that you know internally is not true. ऐसी चीज़ों का अंगीकार ना करें जो आप जानते हो कि वो सही नहीं है। But if you realize that internally, Lord, I've basically given up on doing anything for you, but just maybe I'm confessing at times. If you realize this, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर मैंने सब कुछ खो दिया है, yeah, but internally I know it. Openly, outwardly, I'm just confessing sometimes. मुझे खुद से अंदर से लग रहा है कि मैं हार मान चुका हूँ, सब खो दिया है, और कभी कभी आपके मुख से वो निकलता है। Just speak to the Lord today. आज आप परमेश्वर से बात करें। Tell him, Lord, I want to rekindle that fire which you had put in me. परमेश्वर वो आग आप फिर से वो जलाइए जो आप चाहते हो वो। My life is not over. मेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। Let's all stand. हम सब खड़े होंगे। Say this after me. मेरे पीछे ये कहे, Say, Father, I thank you पिता आप धन्यवाद करते हैं for your seed of greatness, आपकी महानता का जो बीज है उसके लिए, for your incorruptible seed of the word of God, जो विनाशमान बीज है जो आपका वचन है उसके लिए, through which I was born again. जिसके द्वारा मेरा नया जन्म हुआ। I thank you for the purpose with which you sent me on earth. उस निश्चय के लिए, उस काम के लिए परमेश्वर धन्यवाद जिसके लिए आपने मुझे भेजा है। I am not hearing you. You guys have to repeat this after me. आपको मेरे पीछे बोलना है। Father, I thank you पिता आपका धन्यवाद that you are faithful कि आप विश्वास योग्य हो to do वो करने के लिए, that which I commit. वो जो मैं निश्चय करता हूँ। Right now, Lord, आज प्रभु इस समय I ask मैं पूछता हूँ that this fire of greatness be rekindled in me. ये जो महानता की जो आग है वो मेरे अंदर फिर जलाइए, That I learn to rely on your strength and not my strength. कि मैं आप पर निर्भर करना शुरू करूँ, मेरे खुद के सामर्थ्य पर नहीं। I've become very good at quitting, मैंने चीज़ों को छोड़ना, हार मानना बहुत अच्छा से सीख लिया है, but today this stops. लेकिन आज ये रुक जा रहा है। I will aggressively pursue and live out all the promises that you have given me. मैं आक्रामक रूप से आपने जो भी मुझे वायदे दिए हैं उसके पीछे मैं भागूंगा। That all of your promises given to me are yes and amen in Christ Jesus. आमेन। क्योंकि सारे जो आपके वायदे हैं, वचन है, वो हाँ और आमेन करके मुझे दिए गए हैं। Father, my life will not be surrounded with it will not be centered around my own life. मेरा जो जीवन है केवल मेरे ऊपर ही केंद्रित नहीं रहेगा प्रभु,
but I will live a selfless life. लेकिन मैं निस्वार्थी जीवन जीऊंगा। I will live a life that glorifies your name. मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि जो जीवन आपके नाम को महिमा दे। Father, I thank you पिता आपका धन्यवाद for your purpose. आपके उस पर्पस के लिए। In Holy Spirit, we ask you right now और पवित्र आत्मा हम अभी आपसे that मांगते हैं inside every one of us, let this fire be rekindled. कि आज इस समय हर एक के जीवन में वो आग फिर से जलाई जाए। Let us all experience your glory in this place, Lord. आपकी महिमा को हम में से हर एक जन इस समय अनुभव करे। That none of us will live an ordinary life. कि कोई भी ऑर्डिनरी जीवन नहीं जिएगा। That we will become weapons of righteousness in your hands, Father. कि हम आपके हाथ में धार्मिकता के हथियार हो प्रभु। That we will destroy every work of the devil. कि हम शैतान के हर एक कामों को नाश करें। And we will win this world with your love and with your fear and with your reverence, Lord. कि हम इस संसार को जीते आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से। Thank you that your signs and wonders will follow our lives. धन्यवाद पिता कि आपके जो चिन्ह और चमत्कार है वो हमारे जीवन का हमारे पीछा करते हुए आएंगे। And that you never faint. कि आप ना थकते, You never grow weary. आप ना कभी श्रमित होते। And that same God lives in me. और वही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। And I will be known for never giving up. और मैं जाना जाऊंगा कि मैंने कभी हार नहीं मानी। I ऐसा will be मनुष्य करके known जाना for चाहूंगा। never leaving a task incomplete. और मैं ऐसा मनुष्य करके जाना जाऊंगा कि जिसने किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा। When people say obedience, they'll remember my name. जब लोग ओबीडियंस करके बोलेंगे तो वो मेरे नाम को याद करेंगे। Father, I surrender my life wholly to you. प्रभु मेरे जीवन को मैं पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। That my life is yours. मेरा जीवन आपका है। No longer I live, मैं खुद से जीवित नहीं रहता, but you live in me. लेकिन तू मेरे अंदर जीवित रहता है। And this life is yours, Lord. और ये जीवन आपका है। Teach me to live by your ability. मुझे सिखाइए कि मैं आपकी क्षमता से जीऊँ। Teach me to think your thoughts. मुझे सिखाइए कि मैं आपके विचार के द्वारा जीवन जीऊँ। I thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you that you are taking every word and imprinting it on our hearts right now. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि हर एक शब्द को, हर एक वचन को आप हमारे जीवन, हमारे हृदय में उसके छाप डाल रहे हो। That we will not give up. और आप हम पर हार नहीं मानोगे। This generation will be known, will be known to Jesus through the people standing here. ये जो पीढ़ी है वो यहाँ पर उपस्थित लोगों के द्वारा यीशु को जानेगी। Thank you for making us a sign and wonder in our generation, Lord. धन्यवाद पिता, हमें हमारी पीढ़ी में चिन्ह और चमत्कार करके आपने बनाया है। Thank you for unlocking talents and potentials in this place, Father. धन्यवाद पिता कि आपने यहाँ पर लोगों के जीवन में टैलेंट्स को खोला किया है। Thank you for raising kings and queens and princes and princesses, Lord. धन्यवाद पिता, यहाँ पर आपने राजा रानी राजकुमार राजकुमारियों को अपने खड़ा किया है। Who will take their rightful places in the marketplace, in ministry, in all, in politics, in everywhere, Lord. जो हर एक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में, मिनिस्ट्री में, हर एक क्षेत्र में उनकी जो जगह है उसको लेंगे वो। That they will dominate their place by the power of God. कि वो उस जगह पर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा राज्य करेंगे। Using the ability of God, they will go to the top and they will dictate things by the Holy Spirit. कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ऊंचाई पे जाएंगे और चीजों पर नियंत्रण करेंगे। Holy Spirit, we thank you धन्यवाद पवित्र आत्मा for rekindling a fire inside us. कि फिर से वो आग हमारे अंदर जलाने के लिए, That we all would burn with desire for your kingdom. कि हम आपके राज्य की जो इच्छा है उसके साथ जलेंगे, Like Jesus burned. जैसे यीशु जल रहे थे। Holy Spirit, we thank you for a zeal. धन्यवाद पिता उस आवेश के लिए, A zeal that cannot be quenched. वो जो इच्छा है जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। Holy Spirit, we thank you for your fire. पवित्र आत्मा उस आग के लिए आपका For धन्यवाद your fire falling afresh upon all of us. क्या वो आग हम में से हर एक के ऊपर एक नए रूप से आ रही है। Let's lift our hands and speak in tongues. हमारे अपने हाथों को ऊंचा करें और अन्य भाषा में प्रार्थना Diga करें। baha rase tere. Diga lauga roshe tere bibere sedere. Riga laha tere sedere. Riga baba rashe dere bo kholo rosi dere behe. Rama mama rase dere shega. Riga lara boho sotoro boho shiharia.
Holy Spirit, we thank you for your presence in this place. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए इस समय, That no word is falling to the ground. कि कोई भी वचन धरती पर ऐसे ही नहीं That गिरेगा no seed is being stolen by the devil. और कोई भी बीज शैतान के द्वारा चुराया नहीं That जाएगा। every word is going to produce 100-fold fruit. हर एक वचन जो बोला गया है बेरे वो शेदे। प्रतिफल लेकर आएगा Dega raba 100%। sodo roshe gele tara saba. He de shigalara hoso. Rebe diga ramos toro boho robo. We speak breakthrough in the finances of people right now. हम आर्थिक आशीर्वादों को ब्रेक थ्रूज को घोषणा करते In हैं। Jesus' name we speak doors open now. हम घोषणा करते हैं कि दरवाजे खुल जाए। Keep speaking to the Lord. Keep giving Him praise. परमेश्वर से Keep बात speaking करते in रहे, tongues. उससे बात Brega करते, उसको boshe स्तुति de देते, rebe अन्य भाषा में बात se de करते रहे। kalabaraha. शेबेरे Father, बारा you खाला who शेखे promised बारा are बारा। faithful. प्रभु आपने वचन दिया कि आप विश्वास योग्य हो, That your faithfulness never fails in us. कि आपकी विश्वास योग्यता कभी भी हमें निराश नहीं करती। Our source is you alone. हमारे सोता केवल आप हो प्रभु, Our hope is you alone. हमारी आशा आप ही हो प्रभु। My soul, मेरा स्रोत, my soul, मेरा जो प्राण है, put your trust in the Lord alone. परमेश्वर पर ही भरोसा रख, Look unto Him alone. उसी पर अपना ध्यान केंद्रित For कर। He has never failed anyone for उसने किसी को- thousands of years. हजारों सालों से उसने किसी को निराश नहीं किया। As His faithfulness remains unshakable. उसकी विश्वास योग्यता वो न डगमगाने वाली है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Shebedere sekada raha. Brigalabo roshe. Dedere se de ka ramonosto raboho. Right now, speak healing into bodies. इस समय मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ In the name of Jesus, यीशु के नाम से। every pain in the body, हर एक तकलीफ I शरीर में, break your power. मैं तेरे सामर्थ को तोड़ता हूँ। Leave right now. छोड़ के जा। In Jesus' name, we declare freedom. इसी समय मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, स्वतंत्रता की घोषणा करता Every हूँ। oppressing spirits, हर एक तकलीफ देने वाली आत्मा, every depression, हर एक निराशा, every feeling of rejection, हर एक निराशा की in आत्मा, Jesus' name, I uproot you. मैं तुझे उखाड़ कर फेंकता हूँ। I break your power. मैं तेरे सामर्थ को तोड़ता हूँ। Leave them now. छोड़ के जा इस समय। Every seeds of insignificance, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसे जो बीज है, ऐसे जो शब्द, every seed that originated from the lies of the devil, हर एक जो बीज है जो शैतान की झूठ की ओर से आए हैं, we speak that you are ineffective. मैं बोलता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि तेरा कोई सामर्थ्य नहीं। All the curses, all the negative words spoken against these people, हर एक जो नकारात्मक बातें आपके ऊपर बोली गई है, जो बुरी बातें बोली we गई है, break your power. We cancel those words. हम उन शब्दों को, उन ताकतों को हम तोड़ते हैं यीशु के And नाम we से। say you are the blessed of the Lord. और हम कहते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आशीषित हो, And your generations will never have to beg for bread. और आने वाली आपकी पीढ़ियां, उनमें से किसी को भी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। You will be financing millions and millions into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के लिए करोड़ों और करोड़ों रुपए आप दोगे, And you will have multiplied millions for all of the generations to come. Amen. और आप करोड़ों को बहुगुणित करोगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। You will not know what sickness is. आपको ये नहीं पता होगा कि बीमारी क्या है। In the name of Jesus, I declare you as blessed, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आप आशीषित हो, that you are safe, that you are protected. कि आप सुरक्षित हो। Jesus, we thank you for your faithfulness. धन्यवाद यीशु मसीह आपके विश्वास योग्यता के लिए। We thank you for these people, Lord, इन लोगों के लिए आपका धन्यवाद that you've made them your own. कि उन्होंने प्रभु आपने उनको अपना खुद का बना दिया है। And just like Balaam tried to curse them and bless them every time, और जैसे बालम जो लोगों को हर बार उन पर श्राप श्राप दे देने का प्रयत्न कर रहा था, वो उनको आशीष दे रहा था. वो हर बार जैसे मुंह खोल रहा था श्राप देने के लिए, वो हर बार आशीष दे रहा था। In similar fashion, उसी रूप से every words, हर एक शब्द, every situations, हर एक परिस्थिति, every problems हर एक परिस्थिति coming against you आपके विरुद्ध जो आ रही will है, turn into a blessing for you. वो आपके लिए आशीष का कारण बन It जाएगी। will turn into a testimony for you. वो आपके लिए गवाही का कारण बन And with जाएगी। every challenge that the devil throws at you, हर एक जो परिस्थिति शैतान आपके सामने ला रहा you'll है, go on to become stronger and stronger and stronger in the Lord. वो आपको
सामर्थ्य बनेंगे Be परमेश्वर में। strong in the Lord and in the power of His might. परमेश्वर में सामर्थ्य हो जाओ। All people who trust in the Lord, rejoice, for your salvation has come. जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो आनंद करे क्योंकि आपका उद्धार आ गया है। The Lord who has promised you has never lied. जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया है वो जीवित है। His promise will not delay, उसका जो वायदा है वो विलंबित नहीं होगा। for His name is faithful, उसका क्योंकि उसका नाम विश्वास योग्य and है He cannot leave His name. और वो अपने नाम को छोड़ नहीं सकता। His nature is faithful. उसका जो नेचर है वो विश्वास योग्य He's है। faithful for 1,000 generations. वो विश्वास योग्य हजारों पीढ़ियों के लिए। Father, we thank you for your joy in this place. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके आनंद के लिए, We thank you for your presence in this place. आपकी उपस्थिति के लिए आपका We धन्यवाद। thank you for your breakthroughs that you're sending in this place. आपके ब्रेक थ्रूज के लिए जो आप इस जगह पे भेज रहे हो उसके लिए Thank you आपका for धन्यवाद। reviving everyone with your Holy Ghost fire. आपके पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हमें से हर एक को सजीव करने के लिए आपका We धन्यवाद। love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं We यीशु। love you, हम Jesus. यीशु आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम करते We हैं। love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्रेम करते You हैं। alone deserve all the praise, glory, and honor. केवल आप ही प्रभु जी स्तुति के और प्रशंसा के मालिक हो। Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. पृथ्वी और स्वर्ग टल जाएगा लेकिन आपका वचन कभी नहीं We टलेगा। thank you for the privilege of being a son and a daughter of the King, धन्यवाद करते पिता कि हमने वो अधिकार दिया कि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, that we will reign in this life through Jesus Christ, कि हम इस जीवन में राज्य करेंगे यीशु के द्वारा, that we will be trained to reign and rule with you forever. कि हम हमेशा आपके साथ राज्य करेंगे। Thank you, Father, that when people look at us, their lives will be filled with hope. कि जब कभी कोई हम पे हमारे ओर देखेगा तो वो आपके जीवन को देखेगा। This is a place where broken promises are restored, ये वो जगह है जहाँ टूटे हुए जो वायदे हैं वो फिर से where एक किए broken जाते hearts हैं। are made new, जो टूटे हुए दिल है वो एक किए जाते हैं, where weak men are made warriors. जो कमजोर है वो एक योद्धा बनाए जाते हैं। This is a place of your presence, Lord. ये जगह है आपकी उपस्थिति की जगह। Thank you for your presence in this place. धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए। We love you, Jesus. हम ये आपसे प्रेम करते हैं यीशु। Thank you for everything that you've done in our lives. सारी चीजों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है। Jesus, यीशु धन्यवाद। be glorified. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। We'll worship the Lord. वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. आइए हम सब अपने आंखों को बंद ही रखें थोड़ी समय के लिए। ये कुछ समय सिर्फ प्रभु को दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आप सबको यहाँ लाया है। ये सब जो आप जान रहे हैं आज यहाँ, वो सिर्फ उसकी इच्छा थी कि आप ये सारी चीजें जाने। थैंक यू जीसस। तो आइए हम सब उसकी आराधना करते हैं। लॉर्ड थैंक यू जीसस। हम कुछ भी नहीं थे पिता परमेश्वर, फिर भी तूने हमें शून्य से उठा के ऊपर रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही महान पिता है पिता। तेरी ही स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, तू ही उस लायक है पिता। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus.
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सभी मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और एक बार गाइए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा,
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. पिता, आज तूने हमें सब यहाँ इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे वचनों का ज्ञान हमें दिया है पिता परमेश्वर, तुझसे करीबी और हमें तूने लिया है पिता परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता। पिता, हमेशा के लिए हम सिर्फ तेरे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति आराधना करने पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को जानने का तूने हमें मौका दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तुति सिर्फ तेरे लिए ही है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, मैन। खुश है सब लोग? मैन। किन लोगों को आज वर्ड समझ में आया? क्या बोला आज हमारे भैया ने? मैन। तो आज कौन कौन जाके घर पे उसका मनन करने वाला है? मैन। थैंक यू जीसस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, वापस घर पे जाके चलो भाई अभी हो गया, जाके सो जाएंगे। मैन, कौन कौन करता है ये सब? लॉर्ड देख रहा है सबको, हाथ ने ऊपर किए, मैं सबको जानता हूँ। मैन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो हम 2 मिनट बैठेंगे। थैंक यू जीसस, हम सब ने इन्जॉय किया है ना। सो एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं उठी थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आने का चर्च। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, 3-4 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था, पर अभी मैं समझ गई मन क्यों नहीं हो रहा था। हालेलुया। यस। तो मुझे पवित्र आत्मा ये याद दिला रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, कि बहुत सारे जने हैं शायद जो कोई कलीसिया से कनेक्टेड नहीं है, है ना, कि आप कोई कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हो। शायद आप सिर्फ क्रिसमस पर या साल में 1-2 बार जाते हैं और आप ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन देखना गलत नहीं है, सब ठीक है, बट आज पवित्र आत्मा ये हम सभी को रिमाइंड करना चाह रहे हैं, याद दिलाना चाह रहे हैं कि कोई भी कलीसिया से जुड़िए, है ना, जहाँ सही वचन दिया जाता है उस कलीसिया से जुड़िए। क्योंकि आज जैसे मेरा मन नहीं हो रहा था, राइट, पर क्योंकि मैं यहाँ आई तो मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सही वचन मिला। हालेलुया। यस, कि हम यीशु के जवान हैं, योद्धा हैं। हालेलुया। यस, आमेन आमेन। सो जल्दी से छोटी अनाउंसमेंट्स, जो शॉर्ट में अनाउंसमेंट्स मैं करूँगी। जैसे कि आपको पता है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ है, ये हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है ना। हम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ फेसबुक और यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट है। ये आज की जो वीडियो है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। आप अगर ये वीडियो, ये वचन जो आज बांटा गया है, आप शेयर करना चाहते हैं अपने अपने क्लोज नज़दीकी लोगों से, तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी वचन पता चले। आमेन। यस। और अपने साथ आप अपने पड़ोसी और आसपास के जो भी लोग हैं, आप अपने रिश्तेदारों को भी लेके आ सकते हैं। हालेलुया। सब सुन रहे हैं या बोर हो गए? सेम घिसा पिटा इंस्ट्रूमेंट अनाउंसमेंट्स करते हैं ये। हालेलुया। कौन कौन बोर हो गया अनाउंसमेंट से? चलो, थैंक यू जीसस। सो इसके आगे आपको पता है कि हमारी कलीसिया का एक छोटा भाग है जो कि बच्चों के लिए है, और ये मीटिंग्स बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन मतलब जूम पर हफ्ते में 2 बार होती है, और यहाँ पे भी जो हमारा सभा चलता है इसके साथ साथ बच्चों के लिए सेशंस होते हैं। तो आप अपने जो भी आपके घर, फैमिली में, रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चे हैं आप उन्हें ला सकते हैं। हालेलुया। यस। ओके। सो इसके अलावा आप किसी को भी अगर अपने घर पे सेल मीटिंग मतलब बाइबल स्टडी चालू करनी है तो आप हमारे पास्टर जी से भी बात कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको ऐसा ऐसा चालू करना है। ज़रूर से कोई ना कोई हमारे लीडर्स में से आपके घर पे आएंगे और साथ में बाइबल स्टडी करेंगे। हालेलुया। यस।
सो जैसे कि मैरिज बैंड अभी अनाउंस किया गया है, तो ये शादियों का सीज़न है। तो हमारे ब्रदर जिन्होंने कुछ हफ्तों पहले एक गवाही बांटी थी, विश्वास ब्रदर है ना, जिन्होंने बांटा था कि वो भी उनको पासपोर्ट मिल गया, वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट फाइनल हो गया था, और अभी हमारे ब्रदर यूएस जाकर उनकी शादी भी हो गई। हालेलुया! एक जोरदार ताली यीशु के लिए जो उन्होंने उनके जीवन में वो कार्य किया है ना। तो यस, सो विश्वास ब्रदर के मम्मी पापा यहाँ पे हैं। सो एक बार वापस से तालियां उनके लिए भी, है ना। सो उनके लिए ये बहुत फक्र की बात है, वो बहुत खुश है अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए। हालेलुया! सो इसी अच्छे अवसर पे पास्टर के आने के बाद जब मीटिंग वो खत्म करेंगे, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए। हालेलुया! यस, कुछ मीठा हो जाए तो आपके लिए मीठा है, आपको दिया जाएगा, तो ज़रूर से अपना मुंह मीठा करके जाइए, है ना। यस, कैडबरी शायद नहीं है। ओके, कैडबरी आप खरीद के खा लीजिएगा। ओके, सो जल्दी से मैं हमारे पास्टर जी को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो हमें ब्लेस करें। Hallelujah! How many of you are blessed? सब लोग आशीर्वादित है। हालेलुया! तो प्रभु हमको गौरव से गौरव लेके जा रहा है। परमेश्वर का हर एक वचन हमको अंदर से मजबूत बनाता है। हालेलुया! एवरी वर्ड ऑफ गॉड बिल्ड्स अस फ्रॉम इनसाइड आउट, है ना। इट स्ट्रेंथन्स अस, है ना, हमको अंदर से मजबूत करता है। वो हमारे अंदर वो आशा लेकर आता है। इसलिए हमको वचन को एकदम अटेंटिवली सुनना है। जब हम सुनेंगे तो वचन हमारे अंदर काम करेगा, और हम भी कभी, है ना, पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम आगे ही बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया! शैतान को पीछे हटना होगा। आमीन। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यू वांट टू शेयर द टेस्टिमनी? या एक टेस्टिमनी है फिलिप भाई का। या कम पिछले बार मुझे बताया था उन्होंने, तो आई ट्रांसलेट। Praise the Lord. I'm Philip. I think you might be knowing me. मेरा नाम फिलिप है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं। Actually, this is not a very big testimony, but actually I really wanted to share this with you. मेरे लिए ये बड़ी गवाही नहीं लग रही, लेकिन मुझे बांटनी आप लोग के साथ। After coming to Pune, I'm actually living in a PG. मैं पुणे आने के बाद अब मैं पीजी में रहता हूँ। But what had happened is that in my PG, like it's little clumsy, and what had happened is that so many little cockroaches started coming actually. तो मेरे घर में थोड़े थोड़े गंदगी हो रही थी, कॉकरोचेस आने लगे थे, And the cockroaches started building family in my room. So और जो कॉकरोच थे उनकी फैमिलीज बनने लगी थी रूम में। and it became a great family of cockroaches, and like if I open the door, like 5-6 cockroaches fall from the cupboard. Such thing happened in my room और actually. बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए थे, मैं कबर्ड भी खोलता था, कॉकरोच गिरते थे नीचे। And it has become a norm that if I'm sleeping, cockroaches used to roam over me and it used to wake me. और मैं सो रहा था तो मेरे ऊपर भी कॉकरोचेस घूमते थे, इतने ज़्यादा हो गए थे। So such a great friendship between me and those cockroaches. तो बहुत नाता बन गया था। So what had happened is that I tried to use many pesticides, and I tried like killing, and I used to count like, okay, today I killed 20 cockroaches. What's the count tomorrow? And it will be like 30. So day by day it started increasing. I started using those pesticides also. So It मैंने would- okay. सो मैंने वो पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कॉकरोचेस मरते। तो रोज़ मैं गिनता था, आज इतने मरे, कल इतने मरे, तो मैं मारते जा रहा था। Like I used more than 3 pesticide chalk piece, hit, and so many liquid also. So it will die for like 2-3 days, and again it used to come in a week back. तो जितने भी पेस्टिसाइड मिलते हैं मैंने सारे इस्तेमाल किए। वो चौक होता है, वो स्प्रे होता है, सब कुछ इस्तेमाल किया। तो थोड़े दिन वो कम होते थे, लेकिन वापस बढ़ जाते थे। So I got to a position of saturation. I really got annoyed. I don't know what to do, and I don't want to tolerate this. तो मैं बहुत परेशान हो गया, गुस्सा आ रहा था क्या करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। So I don't know. So I was sitting in my bed, and suddenly in my mind the thought came, okay, Jesus spoke to the fig tree, and like the fig tree died the very next day. तो मैं बैठा था, तो मुझे वो विचार आया कि जब यीशु ने उस अंजीर की पेड़ से बात की तो अंजीर का पेड़ पूरा सूख गया। So I told the cockroaches, I curse you in the name of Jesus Christ.
तो मैंने कॉकरोच से बात किया तो मुझे श्राप देता यीशु मसीह के नाम से। I shouldn't see any cockroaches hereafter in my room, no longer in the name of Jesus तो Christ. मेरे रूम से सारे कॉकरोचेस गायब हो गए, अभी कुछ भी नहीं है। And in a span of 3 days, I said it and I forgot it, and it has become a week. And so, like, the people near my room came to my room and they saw, like, where are the cockroaches? Did you do something? And then I got to remember, okay, yeah, I cursed those cockroaches in Jesus' name. No. And after that, I tried searching for cockroaches and I couldn't find anyone. तो मेरे रूम में कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि अरे कॉकरोचेस नहीं दिख रहे, उन्होंने पूछा क्या किया तूने, तो मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन मुझे याद है हाँ मैंने वचन बोला था, यीशु के नाम से मैंने उन्हें बोला था, तब से मेरे रूम के सारे कॉकरोचेस गायब हो गए, ढूंढ कर भी नहीं मिल रहे। I wanted to share this 3 weeks back. Till now, I cannot find any cockroaches actually. 3 हफ्ते पहले ये चीज हुई थी, लेकिन उससे लेके अभी तक भी एक भी कॉकरोच नहीं मिला है। All glory to Jesus. सो सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को। थैंक यू जीसस। ऑसम ऑसम आमेन। है ना, परमेश्वर का वचन कैसे काम कर रहा है ना। परमेश्वर का वचन उनको याद आया कि है ना, इतना सारा वो केमिकल यूज़ किया, सब किया, फिर भी वो कॉकरोचेस मल्टीप्लाई हो रहे थे, फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन एक वचन उसने बोला कि यीशु के नाम से तू आज से दिखेगा नहीं, कर्ज किया उनको और पूरा गायब हो गया, और आज तक नहीं है ना आमेन। तो हम सब सीख रहे हैं और हम सबको प्रभु सिखा रहा है ना, प्रभु हमको याद दिलाता है पवित्र आत्मा। और एक आखिरी गाना गाएंगे, या विजय हुआ। ओके, हम सब खड़े होंगे, आखिरी गीत गाएंगे। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु से विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया, मृत्यु से विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया, हे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हे शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, हे विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी